दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान का जिला दर्शन। हर जिले की अपन एक एक इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ेंगे। जिला दर्शन जो 33 जिले हैं, हर जिले की अपन पूरा इतिहास, उस जिले का ओल्ड पुराना नाम क्या है, उस जिले के अंदर कौन कौन सी अभी वर्तमान के अंदर कोई एक्टिविटीज़ हुई है और उस कौन सा युद्ध हुआ है, कौन सा शासक है, ये हम सारा पढ़ेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन आता है वो अपने एक जिले से संबंधित सारे क्वेश्चन एक ही जिले के अंदर। जैसे अपन आज शुरू करते हैं, सबसे पहला जिला अपना नागौर। जो नागौर है वो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, मध्य के अंदर आता है और आकार की दृष्टि से ये 6 नंबर पर आता है। 6वें नंबर पर आकार की दृष्टि से ये जिला आता है। इसका पुराना नाम अभी सबसे पहले इसका पुराना नाम था नागपुर। नागौर को क्या कहा जाता था? नागपुर। फिर जब चौहानों का सबसे पहले वंश आया, यहाँ पर चौहानों ने अधिकार किया, तो इसका नाम होने अनंतपुर। अनंतपुर अनंतपुर के बाद इसका नाम हो गया अहिछत्रपुर। और इसके बाद शाहजहां ने इसको एक नया परगना घोषित कर दिया, नागौर। और किसको दे दिया? ये अमर सिंह राठौड़, जो जोधपुर के शासक थे, गज सिंह प्रथम के पुत्र थे अमर सिंह राठौड़, उनको ये नागौर परगना दे दिया था। इसके बाद ये राठौड़ वंश के ही अधीन था। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं जिला दर्शन के अंदर नागौर। पूरा हम हर जिले की इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ेंगे। आज तक के जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं जिले वाइज, हम उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले जिला दर्शन, और जिले का अपन नाम पढ़ते हैं नागौर। नागौर, तो नागौर आप सबसे पहले नोट करो। नागौर आकार की दृष्टि से कितने नंबर पर राजस्थान के अंदर जिलों के अंदर आता है? तो 6 नंबर पर जिले। आकार की दृष्टि ये 6वां नंबर का जिला है आकार की दृष्टि से। तो सबसे पहले इसका पुराना नाम क्या था? नागौर का पुराना नाम था अपने नागपुर। पुराना नाम क्या था? नागपुर। सबसे पहले नागौर का नाम पड़ा था नागपुर। इसके बाद नागपुर के बाद इसका जैसे ही इसके बाद चौहान, यानी चौहान को अंदर चौहानों का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। सबसे पहले उसने इसको अधिकार कर लिया। चौहानों के अधीन किसके शासक के अधीन था? तो ये था पृथ्वीराज तृतीय। उस समय इसका नाम पड़ गया अनंतपुर। क्या पड़ गया? अनंतपुर। ये था चौहानों के समकालीन। क्वेश्चन आ जाए, चौहानों के समकालीन नागौर का नाम क्या था? अनंतपुर। क्या नाम था? अनंतपुर। इसके बाद इसका नाम पड़ गया अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर ये था अपने नागौर के जो पुराने नाम है, उसके हिसाब से अपन ने लिख लिए। अब इसके अंदर कौन कौन से शासकों ने ये इसके अंदर किस शासकों के अधीन रहा ये था? तो सबसे पहले ये रहा चौहानों के अधीन। तो चौहानों की शासक, तो चौहानों के अधीन। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चौहानों के किस शासक के अधीन ये रहा था? तो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इनके अधीन के अंदर था ये नागौर। सबसे पहले इनके अधीन था। और चौहानों के समकालीन इसका नाम क्या ना था? अनंतपुर। फिर आता है ये मेवाड़ के शासकों के अधीन। तो सबसे पहले मेवाड़ के हमीर सिसोदिया के अधिकार में आया था। तो मेवाड़ के कौन कौन के शासकों के अधीन रहा? ये था चौहानों के। इसके बाद अपन लिख लेते हैं मेवाड़ के शासकों के अधीन। तो मेवाड़ के 3 शासकों के अधीन रहा था। सबसे पहले राणा हमीर सिसोदिया। सांगा। और 3 नंबर पर आता है कुंभा। ये 3 शासकों के अधीन ये रहा था। पूछ ले, चौहानों के समकालीन तो 1 शासक, मारवाड़ के समकालीन, मेवाड़ के समकालीन तो 3 शासक, हमीर सिसोदिया, सांगा और कुंभा। इन तीनों के अधीन ये शासक था। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जरूर जाता है कि ये जो नागौर है, कुंभा के समकालीन, इसको ही लेकर एक युद्ध हुआ था।
मेवाड़ और गुजरात के मध्य ये द्वेष का कारण ये नागौर ही था, क्योंकि उस समय 1456 के अंदर नागौर का स्वामी था फिरोज का। नागौर का कौन सा था? फिरोज का। तो अपन यही लिख लेते हैं, अपन ये 3 शासक आपने लिख लिए होंगे। तो अपन पढ़ते हैं सीधा कुंभा के समकालीन। सांगा के समकालीन ये सीधा सीधा रहा था, लेकिन कुंभा के समकालीन ये मेवाड़ और गुजरात के मध्य दुश्मनी का कारण बन गया नागौर। तो अपन लेते हैं कुंभा के समकालीन। कुंभा के समकालीन, कुंभा के समकालीन 1456। नागौर का स्वामी था फिरोज खान। कौन था? फिरोज खान। उस समय नागौर का स्वामी कौन था? फिरोज खान। फिरोज खान की मृत्यु के बाद इसका स्वामी बन गया शम्स का। जब जैसे ही फिरोज खान की मृत्यु हुई तो इसका पुत्र था इसका पुत्र कौन था? शम्स का इसका पुत्र था, वो नागौर का स्वामी बन गया। लेकिन इसका एक भाई था, शम्स खान का भाई था मुजाहिद खान। शम्स खान का भाई कौन था? मुजाहिद खान। ये नागौर का स्वामी बनना चाहता, तो उसने क्या किया? शम्स का को हटाकर खुद स्वामी बन गया। कौन था? इसका भाई शम्स का। जैसे ही ये हटा शम्स का, ये चल गया कुंभा के पास, और कुंभा की शरण से लेकर, कुंभा की सेना लेकर इसने वापस नागौर पर अधिकार कर लिया। इसने अधिकार तो कर लिया, तो फिर इसकी जैसे ही अधिकार, तो सेना किसकी थी? कुंभा की। तो ये कुंभा के अधीन काम करना चाहता था, कुंभा के अधीन हो गया ये। तो इसने क्या किया? कुंभा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, और किसके अधीन काम हो गया? ये गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का था, उसकी सहायता से वापस ये नागौर का कब्जा जमाने लग गया। कुंभा को पता चला, तो कुंभा ने क्या किया? इसको हटा दिया था, इस पर आक्रमण कर दिया और शम्स का को इसको हटा दिया। ये क्वेश्चन आ जाए कि नागौर का प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो शम्स का ही था। क्यों? इसने जैसे ही कुंभा की सहायता से नागौर अधिकार कर लिया, तो कुंभा से सारे अधिकार विच्छेद कर दिए, सारे जो रिश्ते थे उनको हटा दिया और विच्छेद कर दिया, और खुद एक स्वतंत्र शासक हो गया शम्स का। थोड़े दिन तो ये स्वतंत्र रहा, लेकिन जैसे ही कुंभा को पता चला ये अपने तो खुद का दुश्मन हो गया, तो कुंभा ने इस पर वापस आक्रमण कर दिया और नागौर को अपने कब्ज में ले लिया था। तो क्वेश्चन आ जाए, तो नागौर का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन था? तो शम्स का था। तो आप इसको लिख लो एक बार। फिरोज खान की मृत्यु के बाद पुत्र बना शाहजहां, शम्स का बना। फिर शाहजहां ने कुंभा की सहायता से नागौर पर वापस, शम्स खान ने कुंभा की सहायता से नागौर पर अधिकार कर लिया था, और कुंभा से सारे अधिकार करने के बाद कुंभा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर गुजरात के कुतुबुद्दीन सहायता से प्राप्त की उसने, और कुंभा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो कुंभा ने वापस आक्रमण किया और नागौर को अपने अधिकार में ले लिया। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, मेवाड़ और गुजरात के मध्य का राजस्थान का कौन सा परगना था? तो नागौर की वजह गुजरात और मेवाड़ के बीच संबंध विच्छेद खराब हुए थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता। ये था अपना कुंभा के समकालीन। फिर आता है अपने नागौर और मारवाड़ के मध्य संबंध। नागौर और ये अपने पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चौहानों के वंश पढ़ लिया, मेवाड़ के समकालीन 3 राजा के समकालीन पढ़ लिया, और कुंभा के स्पेशल पढ़ लिया, क्योंकि कुंभा के कालीन गुजरात और मेवाड़ के बीच संबंध खराब होने का मूल कारण क्या था? नागौर। इसके बाद आता है मारवाड़ का ये शासकों के अधीन था। तो सबसे पहले है अमर सिंह, और फिर आता है बकर सिंह। ये नागौर के स्वामी बने थे। तो अपन पढ़ते हैं मारवाड़ के शासक के अधीन। ये बहुत बार हिस्ट्री है ये अपने नागौर की। अभी तक तो क्या चल रही है अपने नागौर की हिस्ट्री, जो पुराना नाम और कौन किसने अधिकार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अपनों को पहले तो इसकी हिस्ट्री क्या है, हर जिले की अपने हिस्ट्री, उसकी स्थापना किसने की, फिर इसको अपन आगे शुरू करते हैं। तो आता है अपने मेवाड़ के अंदर यहाँ मारवाड़ का शासक था उस समय गजसिंह प्रथम। तो गजसिंह ने क्या किया? गजसिंह की एक बेगम थी अनारा बेगम। तो अनारा बेगम और गजसिंह के 2 पुत्र थे, एक तो अमर सिंह और एक जसवंत सिंह। तो गजसिंह ने क्या किया कि अनारा बेगम यानी अनारा ने नकार दिया किसको? अमर सिंह को। अमर सिंह बड़ा था, लेकिन अमर सिंह को उसने शासक नहीं बनाया और शासक बना दिया जसवंत सिंह को। अमर सिंह गया सीधा शाहजहां के शरण में। उस समय मुगल शासक था शाहजहां।
वो शाहजहां के दरबार में गया तो शाहजहां ने उसने शाहजहां ने यही प्रतीक्षा कर रहा था शाहजहां तो कि ये नागौर और बीकानेर की, जोधपुर और बीकानेर की, मारवाड़ और बीकानेर की शक्ति है, इसका विभाजन करो, नहीं तो ये बढ़ती जा रही है। तो शाहजहां ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक नया राज्य पटक दिया, कौन सा, नागौर। और शाहजहां ने इसकी स्थापना कर दी। तो क्वेश्चन आ जाए नागौर की स्थापना किसने की, तो शाहजहां ने नागौर की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है नागौर की स्थापना किसने की, शाहजहां ने स्थापना की, क्योंकि अमर सिंह राठौर को इसने दर्शक प्रथम ने इसको शासक नहीं बनाया, तो अमर सिंह चला गया शाहजहां की शरण में, और तो शाहजहां ने यही प्रतीक्षा करा था और शाहजहां ने इसको नागौर का स्वामी, स्वतंत्र स्वामी दे दिया। इसके बाद आता है एक और शासक होता है यहाँ का बखत सिंह। बखत सिंह शासक था फर्रुखसियर के समय। क्वेश्चन आ जाए, बखत सिंह और अमर सिंह बहुत ये हुए थे दो शासक नागौर के, इन चर्चित शासक है, इसीलिए अमर सिंह तो शाहजहां और बखत सिंह आ जाए तो वहां का मुगल दरबार, मुगल शासक कौन था, फर्रुखसियर शासक था। तो अपन ये एक बार लिख लेते हैं, अमर सिंह समकालीन मुगल दरबार कौन था, शाहजहां, और इस शाहजहां ने नागौर की स्थापना की थी, नागौर की स्थापना की थी, क्योंकि बीकानेर और मारवाड़ की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए नागौर की स्थापना किसने की थी, शाहजहां ने स्थापना की थी। फिर आता है एक बखत सिंह, यहीं का शासक था बखत सिंह, और इसने ये उस समय मुगल शासक था फर्रुखसियर। मुगल शासक कौन था, फर्रुखसियर। ये दो चर्चित शासक है, तो मैंने ये दोनों लिखा है। इसके बाद 1535 के अंदर जब मालदेव शासक था जोधपुर का, मारवाड़ का मालदेव, तो उसने वहां का शासक था नागौर का अपना वीरमदेव, उसको हटाता वीरमदेव मेड़तिया, उससे मेड़ता छीन लिया। कब, 1535 के अंदर। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये मालदेव ने नागौर परगना किससे छीना था, तो वीरमदेव मेड़तिया। याद नहीं रहे तो मेड़तिया कहां पर है, नागौर के अंदर एक जगह है मेड़तिया, तहसील है मेड़ता, तो वही मेड़तिया है। वीरमदेव मेड़तिया से नागौर कब छीना था, 1535 को। ये भी क्वेश्चन लिख लो आप। मालदेव ने 1535 में वीरमदेव मेड़तिया से नागौर छीना। स्थापना किसने की, शाहजहां ने, और वीरमदेव मेड़तिया से ये नागौर इसने किसने छीना था, मालदेव, मारवाड़ का शासक था मालदेव, क्योंकि मालदेव अपनी शक्ति को विस्तार, उसने मालदेव ने बीकानेर का कल्याण मंचा उसको भी हराया था, और इसने पास जो भी थी वो सबको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया मालदेव। फिर मालदेव इसको नागौर को अपने अधीन ले लिया, नागौर को, और यहीं पर वो शासक करता रहा। ये था अपना मारवाड़ तक का इतिहास। तीनों का पढ़ लिया अपने, मारवाड़ के समकालीन था, मेवाड़ के समकालीन था, और चौहानों, तीनों का अपने पढ़ लिया, और नागौर का पुराना नाम भी पढ़ लिया। इसके बाद आता है कि ये कहा जाता है पुराणों के अंदर कि जब अर्जुन ने इस अई छतरपुर को, पहले नाम था ये अई छतरपुर को जीता था, जीत कर और अपने गुरु द्रोणाचार्य को इसको सम्मिलित कर दिया, गुरु द्रोणाचार्य को। और यहाँ का इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया, द्रोणक नाम से जाना गया। ये प्रदेश किस नाम से जाना गया, द्रोणक नाम के जाना गया। तो क्वेश्चन आ जाए, अर्जुन ने अई छतरपुर को जीतकर इसका नाम क्या रखा था, तो द्रोणाक। इसका नाम क्या रखा था, द्रोणाक। या आ जाए नागौर के राजस्थान के किस परगने नाम द्रोणाक था, तो नागौर का ही नाम था, क्योंकि अर्जुन ने इसको जीतकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट की थी, और उसी के नाम पर ये नाम पड़ गया द्रोणाक। ये नागौर का क्षेत्र है, ये छापर चूरू के नाम से जाना जाता। पुराणों के अंदर क्या पहले नाम क्या था इसका, छापर चूरू। कभी क्वेश्चन आ जाए कि नागौर का पुराना नाम क्या है, तो पहले मैंने 2-3 नाम बता दिए, एक नाम और लिख लो इस नागौर वाले पूरे क्षेत्र को। कुछ नागौर का है, कुछ बीकानेर का है। तो जंगल प्रदेश है नागौर बीकानेर, उसको कहते थे छापर चूरू। छापर चूरू ये प्रदेश क्या कहलाता था, छापर चूरू के नाम से जाना था। इसी के बाद के अंदर इसको अर्जुन ने जीत कर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। फिर आता है अपने नागौर का और किस अभिलेख के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, तो बिजोलिया शिलालेख मिला था 1170 के अंदर। तो नागौर का उल्लेख और कहां पर है, तो छापर चूरू आपने लिख लिया होगा, छापर चूरू बिजोलिया शिलालेख
बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170। इसके अंदर नागौर का उल्लेख मिलता है। इसमें नागौर का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख है, इसके अंदर नागौर का उल्लेख इसके अंदर मिलता है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। फिर आता है नागौर की पहचान किससे होती है? तो नागौर की पहचान है जाटों के रोम के रूप में की जाती है। किसके रूप में की है? जाटों के रूप के अंदर, जाटों का जो रोम है उसके रूप में इसकी नागौर की पहचान की जाती है। क्वेश्चन आ जाए, नागौर की पहचान किसके रूप में की? जाटों के रोम के रूप में। क्योंकि 7वीं शताब्दी के लगभग नागवंशी जो जाट थे, 7वीं शताब्दी के अंदर जो नागवंशी जाट थे, यहां पर उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो क्वेश्चन आप एक बार इसको लिख लो। तो 7वीं शताब्दी के अंदर, 7वीं शताब्दी में नागवंशीय जाटों ने यहां पर शासन किया। 7वीं शताब्दी थी, उस समय जो नागवंशीय जाट थे उन्होंने यहाँ के शासक किया। इसी के बाद चौहान आए। तो ये और भी लिख लो, इसी के बाद चौहान आए। तो चौहान किसके बाद है? तो चौहानों से पहले ये किसके सम था? तो नागवंशीय जाटों के अधीन ये नागौर था। और चौहानों के जैसे ये अधीन में आया तो इसको कहा क्या गया? सपादक्ष। सपादक्ष मतलब 100 गांवों का समूह है। तो चौहानों का अधीन में आया और इसका नाम पड़ गया सपादक्ष। बिजोलिया शिलालेख के अंदर यही नाम मिलता है अपने, सपादक्ष। सपादक्ष के आसपास वसुदेव चौहानों ने चौहान वंश की स्थापना की। तो सपादक्ष कौन सा था? यही नागौर था, सपादक्ष। इसके बाद आता है नागौर शहर है। नागौर शहर है वो मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रमणकारियों का केंद्र था। नागौर शहर है तो ये मुस्लिम, जो मध्य एशिया के जो मुस्लिम थे उन आक्रमणकारियों का मुख्य केंद्र था। तो क्वेश्चन ये बहुत बार आकर आ रखा है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये नागौर शहर है मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रमणियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो नागौर। तो ये भी लिख लो आप, मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य केंद्र नागौर था। कौन सा प्रदेश था? नागौर। मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? नागौर। यह था अपने नागौर का संपूर्ण इतिहास। नागौर को पुराना नाम क्या था? सबसे पहले नागवंशी जाटों ने यहाँ अधिकार किया। राजस्थान के अंदर भरतपुर के जाट वंश है, वो भरतपुर के जाट वंश के नाम से प्रसिद्ध है, क्यों? वहीं पर ही जाटों ने अधिकार किया था। और 7वीं शताब्दी के अंदर नागवंशीय जाट कहां पर अधिकार किया था? नागौर में। क्वेश्चन कभी भी मिल जाएगा आपको। सबसे पहले नागवंशीय जाटों ने राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर अधिकार किया? तो नागौर के अंदर इनको सबसे पहले अधिकार किया। इसके बाद आता है अपने मुगल समकालीन के अंदर नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। कब लगाया था? 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया। और उसका उद्देश्य क्या था? सभी राजाओं का उसके अंदर पहुंचना और अकबर की अधीनता स्वीकार कराना। और अकबर इसको नाम दे दिया कि ये अकाल रात कार्यों के लिए मैंने ये बनाया है, और अपने सैनिकों से इसको एक शुक्र का तालाब बना दिया, शुक्र तालाब। और उसको एक फॉर्मेलिटी के लिए उसने शुक्र तालाब बना दिया कि मैं नागौर दरबार किस लिए लगा रहा हूं? अकाल रात कार्य करने। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण राजस्थान के जो शासक थे उनको अपने कब्जे के अंदर लेना, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करना। तो वहां पर उपस्थित नागौर दरबार कब लगाया था? 1570 के अंदर। ये एक और क्वेश्चन लिखो अपने, नागौर दरबार कब लगाया अकबर ने? 1570 को नागौर दरबार लगाया था। यहाँ उपस्थित शासक थे
तो उपस्थित शासक आप एक बार लिख लो। सबसे पहले जैसलमेर का हराय सिंह भाटी। हराय सिंह भाटी, जो भी लगभग शासक आए वो अपनी पुत्री या पुत्रियों को या उनके अकबर या अकबर के पुत्रों के साथ विवाह किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हुआ था जैसलमेर का हराय भाटी, हराय सिंह भाटी। इसके बाद आया था कल्याण, बीकानेर का कल्याण सिंह, याद नहीं रहे तो बीकानेर का कल्याण मल बीकानेर का था, वो यहाँ पर उपस्थित हुआ। बीकानेर के कल्याण मल थे, उन्होंने अपने दोनों पुत्र, इसके दो पुत्र थे बीकानेर, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को आपको पता होगा नागौर दरबार के बाद अकबर ने जोधपुर का उसको एक स्थायी रूप में दे दिया था, अस्थायी रूप के अंदर नागौर को राय सिंह को दे दिया। और पृथ्वीराज सिंह किसने दिया? गागरोनगढ़ की जागीरी दी थी, गागरोनगढ़ झालावाड़, वो उसको पृथ्वीराज सिंह को दे दी थी। ये था बीकानेर, जैसलमेर का हराय सिंह भाटी और बीकानेर का कल्याणमल, ये था। फिर आता है हाड़ौती का। हाड़ौती का आता है सुरजन सिंह हाड़ा। हाड़ौती का कौन आता है? सुरजन सिंह हाड़ा। और इसके बाद आता है मारवाड़। मारवाड़ का उस समय शासक था का चंद्रसेन, जो मालदेव का पुत्र था, वो चंद्रसेन यहाँ पर उपस्थित हुआ था। क्योंकि शासक बनना चाहता था उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह को शासक नहीं बना के मालदेव ने किसको बना दिया? चंद्र सिंह को, जिसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्र सिंह को, चंद्र सिंह तो उपस्थित हुआ नहीं हुआ, लेकिन मारवाड़ की तरफ से चंद्र सिंह के दो भाई थे, राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों नागौर दरबार के अंदर उपस्थित हुए। और बाद में थोड़ा दिनों बाद में जब ये अकबर उदय सिंह से प्रसन्न हुआ तो उदय सिंह को मारवाड़ का परगना दे दिया गया था। ये था अपने नागौर दरबार 1570। तो आप इसको लिख ले लो, एक बार लिख लो आप। जैसलमेर का कौन था? हराय सिंह भाटी। और बीकानेर का कल्याणमल, और अपने दोनों पुत्र थे बीकानेर के कल्याणमल के राय सिंह और पृथ्वीराज। इनको अकबर की शरण में भेज दिया, अकबर की शरण में भेज दिया। इसके बाद हाड़ौती का सुरजन सिंह हाड़ा और मारवाड़ का राम सिंह और उदय सिंह, ये नागौर दरबार के अंदर उपस्थित होने वाले शासक थे। नागौर दरबार के अंदर युद्ध भी लड़े गए थे, जैसे गंगोली का युद्ध है, मतीरे के राड़ अमर सिंह के प्रथम के समय हुआ था। मतीरे की राड़ का उल्लेख हमको मिलता है। नागौर दरबार के बाद अपने नागौर का इतिहास लगभग अपने पूरा देख लिया, कहाँ पर नागौर के अंदर क्या हुआ था। इसके बाद अपन नागौर के कल्चर की बात करते हैं। तो सब नागौर के अंदर मेले लगते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं एक बार अपन वो लिख लेते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं नागौर दरबार के 1570 के अंदर उपस्थित शासक। तो जैसलमेर का हराय सिंह भाटी, बीकानेर का कल्याणमल, और इसके दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह जिसको अकबर ने नागौर दरबार के बाद ही जोधपुर को इसको सौंप दिया था, राय सिंह को। एक था पृथ्वीराज राठौड़, इसको गागरोन झालावाड़ की जागीरी दी थी पृथ्वीराज को। इसके बाद आता है अपने हाड़ौती का सुरजन सिंह हाड़ा, और एक इसके बाद आता है मारवाड़ का राम सिंह, उस समय शासक था नागौर दरबार के समय शासक था चंद्रसेन, लेकिन चंद्रसेन उपस्थित नहीं हुआ। उसने अकबर के दरबार में तो गया, लेकिन कहते हैं कि उचित मान सम्मान नहीं मिलने के कारण वो अकबर के दरबार में वापस निकल गया। उसने इनको पहचान लिया कि ये अकबर है, वो एक राजा दूसरे राजाओं के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, तो वो वहां से निकल गया। तो वहां पर उपस्थित था राम सिंह और उदय सिंह। क्योंकि उदय सिंह बड़ा था चंद्रसेन से, लेकिन उसको शासक नहीं बना के शासक बना दिया मालदेव ने चंद्रसेन को, इसीलिए उदय सिंह अकबर की शरण के अंदर चला गया था। ये था अपने नागौर दरबार के अंदर 1570 के अंदर उपस्थित शासक। इसके बाद देखते हैं अपन नागौर का कल्चर। तो यहाँ पर मेले कौन कौन से लगते हैं? तो सबसे पहला मेला लगता है यहाँ पर हरिराम जी का मेला, जो कहते हैं ये सर्प मेला है, सर्प बन के यहाँ पर ये आते हैं। और ये लगता कहाँ है? जोड़ा गांव नागौर के अंदर। पहले अपन सिर्फ नागौर के मेले देखेंगे, इसके बाद नागौर के पशु मेले भी देखेंगे।
राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर के अंदर। अगर जगह पूछ ले राजस्थान किस जगह पर, तो झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर, लेकिन जिला पूछ ले तो नागौर। राजस्थान के मेले, तो सबसे पहला है हरिराम जी का मेला। कहां पर लगता है? जोड़ा गांव, नागौर। चार भुजा का मेला, ये लगता है मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी के अंदर चार भुजा, जो मीराबाई का मंदिर है वहां ये मेला लगता है। चार भुजा नाथ का मेला, मेड़ता सिटी। तीसरा लगता है दादीमती का मेला। ये लगता है गोट मांगलोर। और चौथा मेला लगता है अपन तारकिन का, एक उर्स बढ़ता है यहाँ पर, तारकिन का उर्स। कहाँ बढ़ता है? नागौर के अंदर। ये जो नागौर के मुख्य मुख्य मेले थे, हमने इसको एक बार पढ़ लिया था। नागौर के मुख्य मेले, हरिराम जी का मेला जोल्टा ग्राम नागौर, चार भुजा का मेला जो मीराबाई मंदिर के अंदर लगता है मेड़ता सिटी, और दादीमती का मेला गोट मांगलोर, और तारकिन का उर्स नागौर। ये थे अपने नागौर के जो मेले थे। तो अपन अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन नागौर के जो भी पशु मेले हैं, और नागौर के गांवों के अंदर कौन कौन से गांव प्रसिद्ध है। जैसे वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है नागौर के अंदर। इस तरह जो भी गांव है, छोटे मोटे गांव जहां पर प्रसिद्ध है, वो अपन एक बार नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन आज इतना ही, अब तो आज अपन यहीं तक इस क्लास को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं अपन नई नागौर के पशु मेलों के साथ। नागौर का पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, आज तक का जो भी क्वेश्चन आए हैं, और लगभग जो आए थे उनको भी मैं मिक्स करके आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।